हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं एलआईसी का प्लान टेबल नंबर 934 जीवन तरुण प्लान। दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा बेहतरीन चिल्ड्रन प्लान हो सकता है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये प्लान दोस्तों जो है वो पर्पसली बच्चों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा इस प्लान के बारे में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्लान है ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा दिया गया पैसा ना तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और दोस्तों इसके साथ टाइम टाइम पे एलआईसी जो अपने बोनस अनाउंस करेगी वो भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्लान है ये दोस्तों एक एंडोमेंट प्लान बन जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एंट्री एज लिमिट दोस्तों 90 दिन से लेकर 12 साल की रखी गई है। मैच्योरिटी एज लिमिट 25 साल है। और दोस्तों पॉलिसी टर्म जो है अगर आपको लेनी है तो 25 में से एंट्री एज माइनस कर देंगे तो पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगी। प्रीमियम पेइंग टर्म निकालना है तो 20 में से एंट्री एज माइनस हो जाएगी तो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो अगर आप चाहें तो ईयरली मोड भी चुन सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड, कोई भी मोड चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप मंथली मोड चुनोगे तो इसमें आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि हर महीने आपके अकाउंट से जो भी इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी लिमिट 75,000 रुपये है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये आपको दोस्तों कंपनी बताएगी कि आप कितने मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको जो आपके सम एश्योर्ड पे आपका जो प्रीमियम बनेगा उस प्रीमियम पे आप रिबेट भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो सम एश्योर्ड है वो 75,000 में से 1,90,000 के बीच है तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। अगर 2 लाख से लेके 4,90,000 तक का सम एश्योर्ड है तो आपके सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे आपको 2 रुपये का रिबेट मिल जाएगा। अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपके सम एश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे आपको 3 रुपये की रिबेट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 0.3% दोस्तों निकल के आता है। नेक्स्ट दोस्तों, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाइवल बेनिफिट या फिर मनी बैक ऑप्शंस को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी मनी बैक नहीं दिया जाएगा। सारा का सारा जो आपका बेनिफिट्स होंगे वो आपको मैच्योरिटी के टाइम ही मिलेंगे। ऑप्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 5% का आपको मनी बैक देखने को मिल जाएगा, और ऑप्शन 3 में आपको 10% का मनी बैक, और ऑप्शन 4 अगर आप चुनोगे तो आपको 15% का मनी बैक देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों जो 5%, 10% और 15% का मनी बैक है ये दोस्तों आपके सम एश्योर्ड का एक हिस्सा होगा। ऑप्शन 2 चुनोगे तो आपके सम एश्योर्ड का 5% आपको हर साल मिलेगा। ऑप्शन 3 चुनोगे तो आपको आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा, और ऑप्शन 4 में आपके सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा। तो दोस्तों ये मिलेगा कब कब वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब बच्चे की एज 20 साल हो जाएगी तब से लेके बच्चे की एज 24 साल तक ये जो बेनिफिट्स हैं ये आपको मिलेंगे। मतलब कि टोटल आपको 5 साल तक ये जो सर्वाइवल बेनिफिट्स या फिर मनी बैक के बेनिफिट्स हैं ये दोस्तों मिलेंगे बच्चे की एज 20 साल होते ही 24 साल तक। तो 5 साल तक आप जो भी ऑप्शन चुनोगे उस हिसाब से 5%, 10%, 15% का जो भी आप मनी बैक चुनोगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम मैच्योरिटी बेनिफिट्स को लेके। मैच्योरिटी के टाइम पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सम एश्योर्ड की। अगर आपने ऑप्शन 1 चुना होगा तो आपने कोई भी मनी बैक नहीं लिया है तो आपको सारा का सारा 100% सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ऑप्शन 2 अगर आपने चुना होगा तो दोस्तों आपने 5% का वहाँ पे मनी बैक लिया था, तो 5% का अगर आपने मनी बैक लिया था 5 साल तक तो 25% तो आपने मनी बैक में सम एश्योर्ड ले लिया, तो बचा हुआ 75% आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड का मिलेगा। ऑप्शन 3 में दोस्तों बचा हुआ 50% का सम एश्योर्ड मिलेगा, और ऑप्शन 4 में आपका बचा हुआ 25% का सम एश्योर्ड मिलेगा। इनके साथ साथ दोस्तों मैच्योरिटी में आपको जितना भी आपका सिंपल रिवर्जनरी बोनस इकट्ठा हुआ होगा वो मिल जाएगा, और आपका फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई बना होगा तो वो मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों इसमें आती है डेथ बेनिफिट्स। दोस्तों बच्चों के लिए प्लान है, डेथ बेनिफिट्स बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, पॉलिसी की ये डिटेल्स में दिया हुआ है, ये पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। डेथ बेनिफिट्स भी तो बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो इसीलिए हम डेथ बेनिफिट्स भी आगे देख लेते हैं।
सबसे पहले दोस्तों, अगर जिस बच्चे की ये पॉलिसी ली गई है, अगर उसकी एज तो 8 साल से कम है, तो जो लाइफ कवर होगा वो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद शुरू होगा। लेकिन अगर बच्चे की एज 8 साल या उससे ज़्यादा है तो लाइफ कवर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको गारंटीड लाइफ कवर देखने को जो मिलता है, तो वो मिनिमम कम से कम दोस्तों आपको जितने भी आपने एनुअलाइज प्रीमियम पे किए होंगे ना, उनका टोटल सम का 105% आपको गारंटीड लाइफ कवर मिनिमम कम से कम देखने को मिल जाता है। डेथ बेनिफिट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ, उसके साथ डेथ होने के टाइम तक जितना भी सिंपल रिवर्जनरी बोनस बना होगा वो, प्लस अगर फाइनल एडिशनल बोनस हुआ तो ये सारी चीज़ें एज ए डेथ बेनिफिट मिल जाती हैं। सम अश्योर्ड ऑन डेथ की अगर बात करें तो दोस्तों 2 चीज़ें देखी जाएंगी। एनुअलाइज प्रीमियम को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखी जाएगी एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट दोस्तों यहाँ पे है सम अश्योर्ड का 125%। ये दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी या फिर डेथ के बेनिफिट्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। पीरियड आपके पास यहाँ पे 5 साल, 10 साल या 15 साल आप चुन सकते हैं। मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट का जो पे आउट आपको मिलेगा उसको आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली भी चुन सकते हैं। तो मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो मंथली के लिए 5,000 है, क्वार्टरली के लिए 15,000, हाफ ईयरली के लिए कम से कम 25,000 और ईयरली के लिए कम से कम 50,000 दोस्तों होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ सबसे पहले ऑप्शन 1 को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में एज है 2 साल, सम अश्योर्ड लिया है 210 लाख का, पॉलिसी टर्म क्या आ जाएगी, 25 में से 2 माइनस किए तो 23 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या आ जाएगा, 20 में से 2 माइनस किए तो 18 साल का। ऑप्शन 1 हमने चुना है तो इसमें हमें कोई भी मनी बैक या फिर सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ईयरली प्रीमियम जो बनेगा वो बनेगा 245,608 रुपये का, टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, टैक्सेस अलग से देने पड़ेंगे। टोटल पेड प्रीमियम, टोटल जो प्रीमियम हम पे करेंगे तो वो 18 साल तक हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 8,20,944 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे सिंपल रिवर्जनरी बोनस रेट की अगर हम बात करें तो आपके सम अश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे आपको 4.5% का सिंपल रिवर्जनरी बोनस देखने को मिल जाएगा, जो कि 45 रुपये बैठता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनल एडिशनल बोनस की, तो दोस्तों ये एक 1 टाइम बोनस होता है जो कि पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ये जो फाइनल एडिशनल बोनस है ये कंपनी ही आपको बताती है। दोनों बोनस जो होंगे दोस्तों ये कैलकुलेट होंगे सम अश्योर्ड पे। सबसे पहले अगर हम सिंपल रिवर्जनरी बोनस की बात करें तो 10 लाख का 4.5% निकालेंगे तो आ जाएगा 45,000। ये 1 साल का निकलेगा, 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 साल का निकल जाएगा, तो टोटल निकल के आ जाएगा 10,35,000 रुपये। नेक्स्ट दोस्तों फाइनल एडिशनल बोनस रेट की बात करें तो दोस्तों ये एग्जैक्टली कंपनी ही आपको बताएगी कि आपको फाइनल एडिशनल बोनस रेट क्या मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज लेके चल रहे हैं 25% का। तो अगर हम एवरेज 25% लेके चलें तो आपके सम अश्योर्ड के हर 1,000 रुपये का 25% हम लें तो आपको आपके सम अश्योर्ड के हर 1,000 रुपये पे 250 रुपये का फाइनल एडिशनल बोनस देखने को मिलेगा। तो टोटल अगर हम यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस निकालें दोस्तों वो निकल के आएगा 10 लाख का 25% वो आएगा 2.5 लाख रुपये। तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 10 लाख आ गया आपका सम अश्योर्ड का, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस आ गया 10,35,000 का, फाइनल एडिशनल बोनस आ गया 2.5 लाख का। तो टोटल यहाँ पे आपको 22,85,000 रुपये मैच्योरिटी पे देखने को मिल सकते हैं। ये सारे के सारे मैच्योरिटी बेनिफिट्स हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ। वो यहाँ पे हमें सम अश्योर्ड का 5% एज ए मनी बैक मिलेगा, लेकिन जो मनी बैक मिलेगा वो दोस्तों बच्चे के 20 साल कंप्लीट होने पे शुरू हो जाएगा और 24 साल तक मिलता रहेगा। टोटल मनी बैक हो जाएंगे यहाँ पे ये 5 साल, 5 साल हमें मनी बैक मिलते रहेंगे। एज है 2 साल, सम अश्योर्ड है 10 लाख का, पॉलिसी टर्म है 23 साल की और प्रीमियम पेमेंट टर्म है दोस्तों 18 साल का। ईयरली प्रीमियम निकल के आएगा 46,784 रुपये, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। टोटल जो प्रीमियम पे किया जाएगा वो होगा 8,42,112 रुपये। टोटल अगर हम मनी बैक निकाल लें तो 10 लाख सम अश्योर्ड था, 10 लाख का 5% निकाला तो 1 साल का निकल के आ गया। 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 साल के टोटल मनी बैक आ जाएंगे, जो कि बनते हैं 2.5 लाख रुपये। मैच्योरिटी बेनिफिट्स दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे हम तो सम अश्योर्ड का 75% प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, तो सम अश्योर्ड का 75% दोस्तों 7.5 लाख रुपये, 10,35,000 सिंपल रिवर्जनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस हमने पीछे ही कैलकुलेट किए थे 2.5 लाख रुपये, तो टोटल 20,35,000 रुपये का मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे टोटल बेनिफिट्स की बात करें
तो यहाँ पे दोस्तों 20,35,000 तो हो गया आपका मैच्योरिटी का बेनिफिट्स। 2.5 लाख रुपए एज ए मनी बैक मिले थे, तो टोटल बेनिफिट्स आ जाएंगे यहाँ पे 22,85,000 रुपये के। बोनस दोस्तों यहाँ पे फिक्स नहीं होते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो आपका मनी बैक है ये दोस्तों गारंटीड होता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके सम अश्योर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फाइनली हम ऑप्शन नंबर 4 की एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमें सम अश्योर्ड का 15% एज ए मनी बैक मिलेगा। एज है 2 साल की। सम अश्योर्ड हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जो कि हम कर लेते हैं 15 लाख का। पॉलिसी टर्म आ जाएगी 23 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म आ जाएगी 18 साल। ईयरली प्रीमियम निकल के आ जाएगा दोस्तों 73,778 रुपये, टैक्स इंक्लूड नहीं है इसमें। मनी बैक का पीरियड यहाँ पे 5 साल रहने वाला है, क्योंकि 20 साल से लेकर 24 साल तक मनी बैक मिलता है। टोटल जो मनी बैक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर हम ये कैलकुलेशन जैसे पहले भी की थी करके देखें, तो 11,25,000 रुपये का। दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट्स। सम अश्योर्ड का 25% मिल जाएगा, वेस्टेड सिंपल रिवर्जन बोनस सारा मिल जाएगा, और फाइनल एडिशन बोनस देखने को मिल जाएगा। सिंपल रिवर्जन बोनस रेट है 4.5% का। तो टोटल अगर हम सिंपल रिवर्जन बोनस निकालें 15 लाख का 4.5% निकालेंगे तो 1 साल का आ जाएगा। 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 15,52,500 रुपये। फाइनल एडिशन बोनस रेट यहाँ पे भी अगर हम 25% मान के चलें तो 15 लाख का 25% आता है 3,75,000 रुपये। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में दोस्तों यहाँ पे सम अश्योर्ड का 25% जो कि 3,75,000 रुपये बनता है। वेस्टर्न सिंपल रिवर्जन बोनस 15,52,500 का, और फाइनल एडिशन बोनस 3,75,000 रुपये का। तो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट्स दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएंगे 23,02,500 रुपये के। और अगर हम टोटल ओवरऑल बेनिफिट्स देखें तो वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे 23,02,500 रुपये मैच्योरिटी बेनिफिट, और 11,25,000 रुपये जो हमें मनी बैक मिले थे। तो टोटल बेनिफिट्स यहाँ पे आ जाएंगे 34,27,500 रुपये के। और अगर हम टोटल प्रीमियम कितना पे किया था वो देखें तो 73,778 रुपये 1 साल के, 18 साल तक किया तो 13,28,004 रुपये का प्रीमियम टोटल पे किया होगा, टैक्सेस अलग से। नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पॉलिसी को लेते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। वो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये प्लान लेते टाइम वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर ज़रूर से लेना है। इससे क्या होगा कि डेथ के बाद जो फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम्स होंगे वो वेव ऑफ हो जाएंगे, उनको पे नहीं करना पड़ेगा। जब अगर आप ये पॉलिसी लेने जाओ तो इस राइडर को आपको ज़रूर से कंसीडर करना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन ये राइडर में फ़ायदा ये है कि डेथ के बाद जो फ्यूचर के प्रीमियम्स होते हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये पॉलिसी लेते टाइम, ये पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट या फिर बॉन्ड सैंपल पढ़े बिना पॉलिसी को नहीं लेना है। एक बार ज़रूर से आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप ये पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी लेना चाहें तो आपको प्लानिंग किए बिना पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज जब कभी भी आप ये पॉलिसी या कोई और भी पॉलिसी सरेंडर करने जाते हो तो दोस्तों आपको सरेंडर वैल्यू के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल लो अमाउंट मिलता है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। तो जब कभी भी आप पॉलिसी लेने जाओ तो प्लानिंग के साथ जाओ, सो दैट कि आपको बात सरेंडर करने वाली टेंशन ना रहे। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।